सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि व्हेन वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्व्स, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये
वही बात हो गई जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक फील करना, तो यहाँ जो स्थिरता की, जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है। नहीं, ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है। माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि एक तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो, उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहाँ
नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था। फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीज़नल एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बचपन की ही बात कि जब एक सेल्स बायोलॉजी में सिखाते थे तो उसमें अमीबा जो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का बताते थे कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें एक सेल वॉल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैल जाता है। तो फिर एक जब आता था समय एग्ज़ाम्स का तो एक मन में बात आती थी कि कितना आसान हो जाएगा और कोई अगर डायग्राम की तैयारी ना करो और सिर्फ अमीबा तो कैसा भी बना दो और उसके नंबर कंफर्म पूरे होते हैं फिर, तो कैसे अगर वही आ जाए तो एक बहुत आसान भी रहेगा, एक सेकंड में वो डायग्राम हम बना भी लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा, बाकी आंसर्स को दे पाएंगे। तो एक होप, एक उम्मीद वो रहती थी कि अगर ये आ गया तो एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा एक रूप बन जाएगा। पर अगर वही बात कि हम कुछ और डायग्राम्स की तो तैयारी ना करें, सिर्फ उसी के ही उम्मीद में कि वो आए और कुछ की तैयारी ना हो और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, कोई और चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए ड्रॉ करने को या कुछ भी, तो वो कॉम्प्लिकेशन एक कि बिल्कुल प्रिसाइज जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं तो फिर मार्क्स ने भी कटना है। तो किस रूप में हम देखें कि एक जहाँ वो अस्थिर चीज़ के लिए एक ईज़ भी था कि इसमें फ्री हैंड होगा, हम कैसे भी कर लेंगे, और कैसे एक हमें जब कॉन्क्रीट एक स्थिर चीज़ मिल रही है
तो उसमें फिर हमारी मेहनत, एक इंटरनल हमारी स्ट्रगल, एक वो लर्न करना, एक प्रिसिजन की बात जहाँ आती है, तो वैसे ही इस जीवन में जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो फिर एक स्टेबिलिटी, फिर वही बात स्थिरता। तो ये हम अपने जीवन में जैसे जैसे अपनाते जाएंगे, ये हम बात समझ लेंगे कि इस परमात्मा के ही आधार पे पूरा ब्रह्मांड है। फिर अपने एक निज घर का पता लग जाएगा। इस आत्मा का जो सोर्स है परमात्मा, इसका जब पता लग जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें हमें मन मुटाव की ओर नहीं लेके जाएंगी। एक ये हम जो अपनी दीवारें स्वयं बना के चलते हैं कि कोई किसी प्रांत का है, किसी का रंग कैसा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी और तरह की जो बायसनेस आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन, मन में हेट, फिर वो आएगा नहीं। तो कैसे हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हमने एक वरदान रूप बनना है। जितना हो सके वी हैव टू गिव आउट, और अपने मन में फिर उस बात का भी अहंकार न लेते हुए एक नम्र भावना कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत
रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज्यादा वो मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा सिमरन सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए,
हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।